व्यूअर्स क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। जिन दोस्तों भाइयों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, यहाँ जो अभी नए आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जाके प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेड से रिलेटेड है कि शेड किस तरह का होना चाहिए और अगर आप उसे बना रहे हैं तो वो किस टाइप का हो जिससे जो है आपके बर्ड्स की वेंटिलेशन भी अच्छी होती रहे और जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता हो और ना जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने शेड की आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि वो मेरा शेड है, उसकी छत है मैंने कुछ इस तरह से जो है पॉलीथीन जो होती है वो मैंने शीट्स जो होती हैं वो लगाई हुई हैं, जिससे मुझे फ़ायदा क्या होता है कि सर्दियों के अंदर जो है वो छत की जो हीट बनती है वो डायरेक्टली जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं नीचे आती जितनी कि वो छत को गर्म करती है। और ये पॉलीथीन जो होती है उसको हीट को बहुत ज़्यादा जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे होता क्या है कि हमारे शेड के अंदर जो है वो गर्मी बहुत कम जो है वो पड़ती है। सही है, सबसे पहले आप जब छत बना रहे हैं तो आपने बाकायदा जो है पॉलीथीन ऐसे जो है उसके नीचे लगवाने का अपना सेटअप बनाना है, जिससे क्या हो कि आपकी जो छत है वो पूरी की पूरी इस शीट से कवर हो जाए, जिससे जो है वो गर्मी जो है वो आपकी छत के नीचे ना आ सके और आपके बर्ड्स को डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, तो वैसे जो जिस रूम में मैंने रखे हैं ये बेसिकली स्टोर है और यहाँ पे जो है दूसरा सामान वगैरह भी पड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ही मैंने बर्ड्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको दिखा दूँ, इसके जो है ये सिर्फ फ्रंट के ऊपर ही है एक, और ये यहाँ पे दूसरी विंडो और सामने फ्रंट में इसका डोर। ठीक है, तो इसका नुकसान मुझे क्या आता है कि गर्मी के अंदर जो है वो इसमें क्या उसे कहते हैं वेंटिलेशन जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जो कि मेरे हिसाब से ये जो रूम है ये परफेक्ट नहीं है। ये सर्दियों के अंदर तो बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ आगे से यहाँ से कवर कर देता हूँ और हल्की सी ऊपर वेंटिलेशन छोड़ देता हूँ, बाकी मेरा जो है ये सारे का सारा वैसे ही कवर हो जाता है कमरा, और मुझे सर्दी में ज़्यादा जो है वो बर्ड्स को लेके टेंशन नहीं रहती। जबकि गर्मी के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि बर्ड्स की वेंटिलेशन का निज़ाम कैसे किया जाए। तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है वो कूलर पड़ा हुआ है उसको लगा देता हूँ, जिससे क्या होता है कि नमी का नमी जो होती है वो रूम की थोड़ी अप हो जाती है और हवा ठंडी हवा की वजह से कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आप बना रहे हैं तो आपने ऐसा बिल्कुल फुल बंद नहीं करना रूम को, जैसे कि ये मेरा बंद है किसी से सिर्फ इसके फ्रंट से ही जो है वो जालियाँ हैं। जब भी आप बना रहे हो तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, अगर आपके यहाँ पे अगर है कोई वेंटिलेशन का सिस्टम, डोर या दरवाज़ा, यहाँ पे खिड़कियाँ अगर वगैरह हैं तो आपने पीछे भी वैसे ही रखवानी है। ठीक है, तो उसका साइज़ आप कुछ भी कर सकते हैं उसको यानी कि वो इस तरह से बनी होनी चाहिए कि आपकी वेंटिलेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके और जो है हवा अंदर से ऐसे क्रॉस करके जो है वो बाहर जा सके। उससे होगा क्या कि गर्मियों में जब आपकी फुल गर्मी पड़ेगी और अंदर हीट बन जाएगी दीवारों के ज़रिए या छत के ज़रिए, और वैसे भी दूसरे जितने भी ज़राए होते हैं, अगर आपके कमरे में हब्बस बन जाती है तो उसका होगा क्या कि आप जो है अगर वो एक साइड पे यहाँ पे कूलर वगैरह भी लगाते हैं तो वो सारी गर्मी को ऐसे इसके अंदर से निकाल के उस वाली जाली जो होगी पीछे लगी उससे बाहर कर देगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं इस तरफ की बात करूं, ये तो आमने सामने की हो गई, तो यहाँ पे भी आपने जो है वो एक वेंटिलेशन सिस्टम छोड़ना है, यानी कि एक आपने ऐसी भी यहाँ पे भी बनानी है अलमारी वगैरह, जिससे क्या हो कि आपकी वेंटिलेशन अच्छी हो सके। और इसी तरह मैं अगर इसके सामने की बात करूं तो इसी तरह आपने बिल्कुल इसके सामने पिछली वाली साइड पे भी बनानी है ताकि आपकी वेंटिलेशन जो है वो अच्छी हो सके और जो हवा की क्रॉसिंग यानी कि हवा इजीली अंदर से आ जा सके और अंदर का हवा जो है वो अंदर ना बने और आपके बर्ड जो हैं वो गर्मी से बच सकें। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए दीवारों की कि दीवारों से जो है वो कैसे हम दीवारों की गर्मी जो अंदर आ रही है, दीवारें हीट अप हो जाती हैं धूप पड़ने की वजह से, तो उसको कैसे कवर किया जाए, तो उसका भी एक बेहतरीन हल है। जो मैंने ऊपर वाला आपको पॉलीथीन जो होती है इसका मशवरा दिया है, आप वही जो है वो दीवारों के साथ भी लगा सकते हैं। हार्डवेयर की शॉप से बाकायदा इसके जो पीसीज होते हैं 3x3 यानी 3 फीट ये
ऐसे ऊपर को होती है लंबाई और 3 फीट ही वो चौड़ाई में होती है। वो आपको पीसेस मिल जाएंगे तो आप वो दीवारों के साथ लगा सकते हैं। उसको लगाने का तरीका ये होगा कि आप जो है वो कोई आपको प्लाई वाली शीट या आप या प्लाई वाली शीट या उसके अलावा जो होती है वो इस तरह के डिब्बे वगैरह ये लगा के उस पॉलीथीन को कवर कर सकते हैं ताकि आपकी पॉलीथीन जो है वो लॉन्ग टाइम चल सके और ख़राब ना हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि गर्मियों के अंदर जो हीट बनती है वो अंदर जो है नहीं आ सकेगी, ठीक है, और आपका कमरा जो है वो गर्मियों में सेफ़ रहेगा। इसी तरह ये जो आप शीट देख रहे हैं इसका फ़ायदा आपको सर्दियों में भी होगा। वो सर्दियों में कैसे होगा, जब आप इसके अंदर टेम्परेचर बनाएंगे रूम के अंदर, यानी कोई हीटर चला रहे हैं या वैसे ही आपके बर्ड्स इतने ज़्यादा हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, आपने फुल कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से होगा क्या कि इनकी बीठों और इनके बॉडी टेम्परेचर से जो हीट बिल्ड होएगी यानी जो बनेगी हीट वो कमरे के अंदर ही रहेगी और वो पॉलीथीन शीट की वजह से बाहर नहीं जा सकेगी और रूम जो होगा वो आपका ऑटोमेटिकली सर्दियों के अंदर गर्म होगा, ठीक है, और आपको दूसरे जो है वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपने जो वेंटिलेशन सिस्टम छोड़े होंगे ऑलरेडी उसको आपने कम कर देना है, यानी कि आपने उसको अच्छी तरह से शीटीज लगा के कवर कर देना है। या जो प्लास्टिक के शॉपर्स मिल जाते हैं लगाने के लिए तो आप जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा ये होगा, आप जब इस शॉपर को यूज़ करेंगे तो जो दिन की रोशनी होगी वो बाकायदा अंदर जाएगी और रात का भी बर्ड्स को पता चलता रहेगा। जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही शेड में अंधेरा भी होगा। तो आपने क्या करना है कि शीट का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो बेहतरीन है। अगर पॉलीथीन आप लगाना चाहते हैं तो वो भी सही है, लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी जो इतनी बड़ी वेंटिलेशन आपने छोड़ी थी, इसकी जो रोशनी अंदर आ रही थी वो कम हो जाएगी। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसका यही था टॉपिक, जो बेसिक तो जो मेरे माइंड के अंदर जो चीज़ें आ रही थी सेटअप को लेके कि किस तरह का सेटअप होना चाहिए ताकि वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा हो सके, गर्मियों में अच्छा निज़ाम हो सके, सर्दियों में भी अच्छा निज़ाम हो सके। तो उसके ऊपर मैंने जो है वो एक वीडियो बना दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।